नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। यूपी चुनाव में कैराना का दांव भरपूर चला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आज कैराना में उन परिवारों से मिले जिन्हें यहां से पलायन करना पड़ा था। योगी ने इस परिवार का हौसला बढ़ाया और कहा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। योगी ने बाद में दो टूक साफ कर दिया कि कैराना से गए सारे लोग वापस लौट चुके हैं। सरकार हर कदम पर उनके साथ है। बिना किसी भेदभाव के राज्य में विकास और विश्वास का माहौल कायम है। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। कोई दुकान में ये माहौल है और छोटे छोटे बच्चे हैं जी जो खुद जिन्हें कोई मतलब नहीं जी वोट से, बस ये भी यही चाहे क्योंकि उन्होंने अपराध देख रखा जी। तो ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी यहां पर पहुंचे, परिवार वालों से मिले, उनका ढांढस बंधाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी चुनाव में कैराना दांव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवारों से मिलने पहुंचे हैं और उन्हें मुआवजे की बात भी कही है। तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाता। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पर महाराज जी हमारी तो बस यही प्रार्थना है, सरकार आ जाए जी, एक कोमा में चले जाएंगे जी बस अपराधी 100%। इन्हें 20-30 साल सांस नहीं आने का जी, एक बार सरकार आ जाए, यही प्रार्थना है जी। सब छोटे छोटे बच्चों की यही प्रार्थना है। अरे आप चिंता मत करो। हमारे पे एक ही चीज है जी, वोट सूरत से भी डालने हमें बताया जी, सूरत से डालने। इनका भाई है जी सूरत में रहे जी, भाई अभी उसका कहना, मेरी अभी भी बात हुई थी जी 10 मिनट पहले, क्या लगा एक बार महाराज जी को और बिठा दो, कैराना ही आ जाऊंगा। बहुत बड़ा बिजनेस है जी। आप लोग अपना शुरू करिए ना काम शुरू करिए। उसने तो यही शर्त रखी जी, जिस दिन शपथ ग्रहण में महाराज जी बोल रहे होंगे मैं सूरत से फ्लाइट में कैराना था, ये शर्त थी उसके आगे। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है ना? हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को, व्यक्ति को, ठीक है घटनाएं दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाता। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला शहर की पेड़ में ढेर हो गया जी। 3 परिवार, 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसीलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा जी। सो उसने पाया, ठीक है ना? नहीं, सब कुछ आपकी बदौलत है। जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही फल प्राप्त होगा, उसमें निश्चित रहिए। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया। मुलाकात के बाद योगी ने कहा कि उनकी सरकार सूबे से अपराध और अपराधियों की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। योगी ने अपनी कैराना यात्रा को चुनावों से जोड़ने के आरोपों को भी खारिज किया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि यहां पर जो लोग हैं उनके अंदर एक हौसला बढ़ाने के लिए आज वो यहां पहुंचे हैं। 1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। 2017 में जब मैं यहां आया था तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से
यहाँ की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहाँ पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक विश्वास देखने को मिला है और ये विश्वास अवश्य रंग लाएगा। एक कैराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहां की जो मांग थी कि यहां पर अक्सर जाम होता है, आज बाईपास बन रहा है। औद्योगिक इकाइयों का यहां पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयां लग रही हैं। काफी बड़े पैमाने पर यहां की जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहां पर बनी है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो लोगों ने भी आज तक के सामने रखी अपने दिल की बात। कैराना से कुमार कुणाल की पलायन वाली गली से ग्राउंड रिपोर्ट। सियासी तौर पर इसे काफी अहम माना जा रहा है। कई बार विपक्ष जो है वो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाता रहा है और इसीलिए यहाँ पर आकर के जो विस्थापित परिवार है उनसे मुलाकात करना, साथ ही साथ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और दूसरी बात यहाँ पर जो किसान आंदोलन है उसका असर है, तो उसको कहीं ना कहीं काट उसकी ढूंढी जा रही है इस तरीके से कि कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हुई है, अच्छी हुई है। और ये एक तरीके से जो काउंटर नरेटिव है वो कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सेट करने की कि यहाँ पर किसानी का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर बाकी सारे मुद्दे नहीं है, जो व्यवस्था सुधरी है, जो कानून व्यवस्था सुधरी है वो यहाँ पर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश। और हम आपको यहाँ की इस गली की तस्वीर दिखाते हैं कि इसी गली से कई सारे जो परिवार है वो विस्थापित हुए थे। कुछ हरियाणा गए थे, कुछ दिल्ली गए थे, गुजरात तक भी विस्थापन हुआ था। उसके बाद परिवारों का वापस लौटना शुरू हुआ है और कई सारे परिवार वालों से हमने बातचीत भी की। उनका ये कहना है कि स्थिति काफी सुधरी है। छोटी सी गली है ये कैराना तहसील की, जिसको चौक बाजार कहा जाता है, लेकिन यहाँ से जो संदेश है वो बड़ा देने की कोशिश है पूरे प्रदेश में कि विस्थापितों को हम वापस ले आए, कानून व्यवस्था हमने सुदृढ़ कर दी। तो इस तरीके से। और अब बात दिल्ली की मैली यमुना की, क्योंकि छठ महापर्व आज से शुरू हो रहा है, लेकिन यमुना के काले काले पानी में तैर रहा ये जो झाग है, सफेद जहर, वो तस्वीर हम आपको दिखाएं। ऐसे में छठ व्रती जाए तो जाए कहां, ये सवाल है। इस महापर्व के पावन मौके पर लोग यमुना में जहरीली डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि क्या यमुना की सफाई पर सिर्फ सियासत होगी या कोई इसकी सुध भी लेगा? सत्ता पक्ष ने तो घाटों पर पूजा की इजाजत नहीं दी, लेकिन विपक्ष बार बार सरकार से सवाल पूछ रहा है। यमुना की ये स्थिति, हवा खराब, पानी खराब, जिम्मेदार कौन? देखिए, नदी हमेशा राज्य के पास है और नदी को स्वच्छ रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने 2013 से वादा किया है कि हम 5 साल में साफ कर देंगे नदी को और आप डुबकी लगा सकते हैं। आज स्थिति देखिए, हवा भी जहरीली, पानी भी जहरीला और ऊपर से छुपाने की कोशिश। छठ पे प्रतिबंध लगाएंगे क्योंकि मीडिया न आए, ताकि वो पाप न दिखे, कमियां न दिखे, गंदगी न दिखे। दबाव बना, लोग बाहर आए, हम सब निकले, बीजेपी निकली, तो उन्होंने छठ को तो प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन लगा दिया उसमें कि नदी पे मत आओ। क्यों? क्योंकि ये छुपाना था, ये अरविंद केजरीवाल जी को छुपाना था कि कितनी जहरीली जमुना जी हो चुकी हैं, और इसको छुपाने के लिए उन्होंने छठ पे प्रतिबंध लगा दिया। ये तो धन्यवाद, मैं आज तक को धन्यवाद करता हूँ, मीडिया को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस दृश्य को दिखाया। और ये देखिए,
ये क्या है, ये क्या है? ये सीधा अभी मैं इसको छू रहा हूं ना, तो मैं जब तक इसको हाथ साबुन से न धो लूं, मैं अपने मुंह नाक से बचाऊंगा इसको। तो सफेद जहर की ये तस्वीर जरा हम आपको दिखा दें। देखिए पूरी यमुना इसी में डूबी सी नजर आ रही है, सफेद चादर आपको नजर आ रही होगी, लेकिन ये प्रदूषण है जो अब यमुना में नजर आ रहा है। सफेद चादर से यमुना किस तरीके से लबालब भरी हुई, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसको, इन परिस्थितियों को सुधारने से पहले लोग सियासत कर रहे हैं। किस तरीके से सियासत हो रही, सुनिए जरा। कोई भी राजनीति हमारे त्योहारों के बीच में ना आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको पूर्वांचल के भाइयों बहनों ने इतनी ज्यादा संख्या में वोट दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो उन्हीं का त्योहार मनाने के लिए मना करते हैं। उनको चाहिए था कि यहाँ दिल्ली सरकार का पूरा प्रशासन आ जाता और वो सारी व्यवस्था करता। हमको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो चाहते हैं कि त्योहार ना हो। भाजपा न पहले छठ पूजा कराती थी और न आज भाजपा को छठ पूजा से कोई लेना देना है। प्रवेश वर्मा जो कभी जमुना घाट पे छठ पूजा जब होती थी तो नहीं आए, आज अगर वहां पहुंचे हैं तो मुझे लगता है एलजी साहब का रास्ता तो जानते हैं कि एलजी साहब का घर किधर है। हरियाणा में सरकार उनकी है, हरियाणा से हर साल पानी छोड़ा जाता था, इस बार नहीं छोड़ा गया। वहां पर पूजा ना हो इसका प्रतिबंध एलजी साहब ने लगाया। तो मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली के अंदर छठ पूजा 1000 जगहों पर हो रही है, इससे मुझे लगता है भाजपा को दर्द है। सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जिम्मेदार कौन है और ये परिस्थितियां सुधरेंगी कैसे? देखिए अर्पिता, लगातार इस मुद्दे पर अब राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने सीधा ठीकरा इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर फोड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बात करें, उन्होंने कहा कि अगर कभी बीजेपी के नेता यमुना घाट पर जो है वो नहीं पहुंचते। आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस तस्वीरों को देख करके दिल्ली वाले क्या सोचेंगे कि उनको ना तो साफ हवा मिल पा रही है, ना साफ पानी मिल पा रहा है, और इस मैली यमुना का पानी पीकर के लोग जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि जिस तरीके की इस पानी को पीकर के बीमारियों को लोगों को झेलना पड़ेगा, वो कितनी परेशानी से लोग जूझेंगे, ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। और ये तस्वीरें आप लगातार देखिए कि लगातार सुबह से ही अगर बात की जाए तो ये पानी यमुना का जो है वो लगातार आगे की तरफ यानी आईटीओ से होता हुआ कलंदी कुंज और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक जो है ये पहुंच रहा है। और कितना पानी जो है वो स्थित। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं कैराना में। जी, श्री रमेश गौड़ कश्यप जी, श्री अजय शर्मा जी, के शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद शामली के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, कभी इतिहास में भारत की संगीत की एक विशिष्ट विधा के लिए विख्यात रहा कैराना घराना किस जन्मभूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कैराना में आज हम सब आपकी चिर प्रशिक्षित मांगों को यहां पर पूरा करने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और हम अगले 3 दिन के अंदर ही गोपाष्टमी का पावन पर्व भी मनाएंगे। इन सब की बधाई आपको देते हुए आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, याद करिए 2017 में भी मैं शामली में आया था
अन्य कार्यक्रमों के सिलसिले में मेरा आना होता रहा है। और तब मैंने कैराना के बारे में कहा था कि यहां पर सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे। मुझे याद है कैराना की इस पीड़ा को बाबू हुकुम सिंह जी ने जोर शोर से उठाया था। आज बाबू हुकुम सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन्हें उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के बारे में जो विकास की उनकी सोच थी, विकास की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कभी प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहे इस कैराना कस्बे में ढेर सारी परियोजनाओं के साथ आए हैं। याद करिए 2017-18 में यहां के नागरिकों ने, यहां की बहनों ने, यहां की बेटियों ने, यहां के प्रमुख व्यापारी और उद्योगपतियों ने एक मांग की थी कि यहां पर पुलिस चौकी का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। हम लोग उस कार्य को पहले ही कर चुके हैं। हमारे जनप्रतिनिधि बराबर इस बात को कहते थे कि यहां पर पीएससी का एक बटालियन होना चाहिए। और भाइयों बहनों, 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी की इस बटालियन का आधारशिला रखने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। 1278 पीएससी के जवान रहेंगे यहां पर। ये पीएससी का एक बटालियन, कैंप छोटा होता है, बटालियन बड़ी होती है। यहां पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक नया विश्वास जागृत करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और यही तो आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं प्लान करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीति
राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और यही तो माहौल दिया है, यही माहौल दिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। और भाइयों बहनों, यही कार्य किया है, देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति को बनाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है, ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। यह आपकी एकता की ताकत है, और आपकी इस एकता की ताकत का एहसास कराने के लिए आए हैं। आपने 2014 में मोदी जी पर विश्वास किया, मोदी जी ने देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।